टीम पहुंचती है और शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई। लड़ाई के दौरान वे प्रोफेसर को बचा लेते हैं, लेकिन आत्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया के चलते उसके बाल झड़ जाते हैं और यहीं से उसका प्रसिद्ध गंजा रूप बनता है। एंजेल लड़ाई में बुरी तरह घायल होता है और अचेत हो जाता है। अब युद्ध और भी घमासान हो जाता है। रेवेन और जीन की मदद से एरिक और ओरो को एहसास होता है कि अपोकलिप्स का रास्ता गलत है। वे पलट जाते हैं और अपोकलिप्स के खिलाफ एक्समैन के साथ खड़े हो जाते हैं। मैग्नीटो अपनी पूरी शक्ति से धरती को बचाने में जुट जाता है। स्टॉर्म पहली बार अपने दिल से युद्ध करती है, न कि डर से। उधर अपोकलिप्स और प्रोफेसर के बीच एक मानसिक युद्ध शुरू होता है, एक ऐसा युद्ध जो शरीर से नहीं मन से लड़ा जाता है। लेकिन अपोकलिप्स बहुत ताकतवर है। प्रोफेसर कमजोर पड़ने लगता है। तभी वो जीन ग्रे को पुकारता है। जीन, अब वक्त आ गया है, अपनी असली शक्ति को आजाद कर दो। जीन पूरी तरह जाग जाती है। उसके अंदर की छुपी हुई फीनिक्स फोर्स यानी कि एक असीम और अनियंत्रित ऊर्जा फूट पड़ती है। वो हवा में उठती है, उसके चारों ओर लाल नारंगी अग्नि की लहरें फैलने लगती हैं और फिर वो अपोकलिप्स को अपनी पूरी ताकत से भस्म कर देती है, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे न कोई रोक सकता था न समझ सकता था। अपोकलिप्स की आखिरी चीख गूंजती है और उसके साथ ही उसका अंत हो जाता है। इस अफरा तफरी और जीत के बीच साइलॉक चुपचाप भाग जाती है, शायद किसी नए मकसद या नई साजिश की तलाश में। लड़ाई खत्म होती है। दुनिया एक बार फिर तबाही से बच जाती है। एक्समैन एक बार फिर असली हीरो बनकर उभरते हैं, एक नई टीम, एक नया जोश और एक नई शुरुआत के साथ। अपोकलिप्स की हार के बाद दुनिया में शांति लौटने लगती है, लेकिन दिलों में अभी भी युद्ध के निशान बाकी हैं। प्रोफेसर, जो खुद लगभग अपनी जान खो चुके थे, अब एक और अधूरे रिश्ते को पूरा करने का फैसला करते हैं। वो मोइरा की वो यादें लौटाते हैं जो उसने पहले खुद मिटा दी थीं। उनके बीच की पुरानी बातें, मुलाकातें, प्यार, सब कुछ। मोइरा की आंखों में भावनाएं लौट आती हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक अधूरी प्रेम कहानी फिर से सांस लेने लगती है। उधर एरिक और जीन ग्रे मिलकर प्रोफेसर के स्कूल को दोबारा खड़ा करने में मदद करते हैं। एरिक, जिसने हाल ही में अपना परिवार, रास्ता और विश्वास खोया था, अब एक बार फिर कुछ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब प्रोफेसर उसे शिक्षक बनने का प्रस्ताव देता है तो वो विनम्रता से मना कर देता है। एरिक कहता है, मुझे अभी खुद को ढूंढना है प्रोफेसर, तुम्हारी लड़ाई मेरी नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी मैं लौटूंगा। पीटर अब भी अपने पिता एरिक को नहीं बताता कि वो उसका बेटा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा है। अब एक नई टीम तैयार है। हैंक और रेवेन, जो खुद कई लड़ाइयों से गुजरे हैं, अब बनते हैं गुरु और मार्गदर्शक। वे अब प्रशिक्षण देते हैं नई पीढ़ी को। स्कॉट, जीन ग्रे, ओरो, कर्ट और पीटर अब ये हैं नए एक्समैन। स्कूल में फिर से रौनक लौट आती है और प्रोफेसर की शांति और सह अस्तित्व की कल्पना फिर से जी उठती है।